इसराइल ने गजा और लबनान के बाद यमन को भी निशाने पर रख लिया। यमन के पोर्ट सिटी अल हुदैदा पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 4 यमनी शहीद, 29 ज़ख्मी। लबनान की वादी बिका और आइन अदलिब समेत दीगर इलाकों में 105 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के गजा हमलों में मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में वसी जंग से बचना होगा, ये ज़रूरी है। कसूर में फूलनगर के इलाके में पुलिस वैन पर हमला, फायरिंग से जेर हिरासत 1 मुलजिम हलाक, 1 मुलजिम सरकारी राइफल छीन कर फरार, 2 मुलजिमान और 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम्स तश्कील दे दी गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में चंद रोज कबल सड़क किनारे रखी अलमारी से लाश मिलने के केस के 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम उमैर ने बताया कि दोस्तों में झगड़ा हुआ तो रब नवाज ने मकतूल हसन के सर पर लोहे की चीज मार दी, फिर हाथ पांव बांधकर फंदा लगाया और लाश अलमारी में रख दी। अगले रोज गाड़ी मंगवाकर अलमारी सड़क पर रख दी। मरकजी मुलजिम को अब तक गिरफ्तार ना किया जा सका। गडाब में गैर कानूनी असलहे से हवाई फायरिंग करने वाले 22 मुलजिमान गिरफ्तार। शहर के दीगर इलाकों से 8 मुलजिमान पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में दहशतगर्दों के हाथों जाँ बहक होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान की तहसील शुजाबाद में अदा कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा भी शामिल। साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया आपस में रिश्तेदार थे। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के दूसरे केस की समात आज होगी। गुज़िश्ता समात पर दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया, लेकिन FII पर प्रोसिक्यूटर आए ना ही वकला सफाई। समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा पार्लियामेंट के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा इस पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं कि वो तरमीम करे। ये पार्लियामान इतनी बड़ी आईनी तरमीम की हकदार नहीं। जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना नाइंसाफी है। अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो अवाम के मफाद में नहीं थी। इस पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने 4 सितंबर को कौमी असम्बली से खिताब में कहा था कि फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज उनकी रैली पंजाब में दाखिल हुई तो हर 3 किलोमीटर बाद उन पर शेल मारे और गोलियां बरसाई गईं। उनके 3 कारकुनों को गोलियां लगी हैं। 50 कारकुन शेल से जख्मी हुए। इस जुल्म के बाद पंजाब पुलिस के एहलकार उनके हत्थे चढ़ गए थे, लेकिन उनकी फैमिलीज का ख्याल करके उन्हें छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर बड़बोले हैं। उनके बयान की कोई हैसियत नहीं। इसका जवाब देना भी तौहीन समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। कहा एक सूबे के वज़ीर आला का बयान मुल्क के लिए ठीक नहीं। ये बचपना और ना तजुर्बेकारी है। वो ऐसे बयानात की हिमायत नहीं कर सकते जो 2 सूबों या किसी सूबे को रियासत से लड़ाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के बयान पर रद्द अमल। कहा यह बयान नाकामी का एतराफ़ है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए हैं। इससे वो अपना नुकसान करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर होश के नाखुन लें। ये लोग गुंडागर्दी से मुल्की हालात ख़राब करते हैं। पंजाब में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। नून लीग अपना क़िबला दुरुस्त करे, हमसे बेहतर सलूक करे। अगर हम अपने लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो फिर रुकने कौमी असम्बली होने का क्या फ़ायदा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का अपने इत्तेहादी को पैगाम। कहा आप हमें पीपल्स पार्टी से बात करने का कहते हैं, हमने आपसे मुआहिदा किया है। रायबंद जाकर पीपल्स पार्टी से मुआहिदा नहीं किया। हम बहुत ही महज़िब अंदाज में आपसे शिकवा कर रहे हैं। नून लीग की गैर मशरूत हिमायत की थी। लोग सवाल करते हैं कि इस हिमायत से क्या मिला।
महंगी बिजली, IPP से मुआहिदों और तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में एहतजाजी धरने से खिताब में लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत ने बिजली बिलों में कमी के मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया, हुकूमत को फरार नहीं होने देंगे। कराची में भी जमात इस्लामी का धरना। मुनिम जफर का कराची का मुकदमा लड़ने का अज़्म। कहा, आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए हुकूमत और माफियाज का पीछा करते रहेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान, शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना, लोअर दीर, नौशहरा, करक और मानसेरा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाकी हुकूमत की 6 वजारतें और 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने से वफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। 6 वफाकी वजारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वजारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी को ख़त्म किया जा रहा है। इस साल फाइलर्स की तादाद गुज़िश्ता साल से दुगनी हो गई है। स्टैंड बाय प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत का अहम किरदार है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। इफ़ाक़ ऐवान हाय सनत व तिजारत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि नाक़िस सिस्टम की वजह से टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। FBR का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। पूरे मुल्क से सिस्टम खराबी की शिकायत आ रही हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 5 खवातीन को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान पर दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज के मौके पर तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के 15 अरकान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमे में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक भी नामजद। मुल्ज़िमान में आलिया हमजा, शहरयार रियाज, उमर तनवीर दीगर नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार सरकार में मुदाखलत के दिफात शामिल। FIR के मुताबिक कारकुनान ने अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की, रियासत मुखालिफ नारे लगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा रचाया जा रहा है। इलेक्शन मॉनिटरिंग के ऑब्जर्वर भी एक ड्रामा है। तमाम उम्मीदवार भी भारत ने ही प्लान किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी कश्मीर में चल रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशाल मलिक ने कहा, कश्मीर की सारी लीडरशिप जेल में है तो ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में 5 लाख भारतीयों को वोट डालने का हक दिया गया है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बांग्लादेशी सरहद पर मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयां जारी। भारतीय BSF के गार्ड्स की जानिब से 16 साला शरिंदर के कत्ल पर बांग्लादेश में शदीद एहतजाज। बांग्लादेश की हुकूमत का भी भारतीय हुकूमत से बाकायदा एहतजाज। अल जज़ीरा TV के मुताबिक भारतीय फोर्सेस रवां साल कम अज़ कम 15 बांग्लादेशी शहरियों, सन 2000 से अब तक 1200 बांग्लादेशी शहरियों को कत्ल कर चुकी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में वसी जंग से बचना होगा। ये होना जरूरी है, वाकई इससे बचना है। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद जान से गए। सिर्फ दारुल हुकूमत खटमंडू में 37 अमवात हुई। सैलाबी रैले में 2 बसें भी बह गईं। दारुल हुकूमत के कुछ हिस्सों में 322 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल में सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। एक बयान में कहा, नेपाल के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं, मदद के लिए तैयार हैं। 28 सितंबर को सियासी जमात के मुजाहरे के दौरान तसादुम के वाक़यात। पंजाब पुलिस ने ज़ख्मी अफसरान और एहलकारों की तफसील जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जत्थों के हमलों में 26 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। अमरीका की 5 रियासतों में तूफान हेलन से तबाही। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 89 हो गई। तूफान के बाइस कई सड़कें, पुल, लाखों सार्फिन बिजली से महरूम। बिजली के बहाली का काम जारी।
और कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट आज होंगे। ज़राए के मुताबिक आज 8 से 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। खिलाड़ियों को 2 किलोमीटर रन में बेहतरी लाने का टास्क दिया गया है। अब उन्हें फिटनेस टेस्ट क्लियर करने का दोबारा मौका दिया जा रहा है।